तो ये है एपिसोड 3 क्रिटिकल थिंकिंग का। तो शुरू करते हैं एक सीन से। सोचो तुम सड़क पर चल रहे हो, एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से तुम्हारी तरफ आती है। तुम्हारे दिमाग ने बिना सोचे तुम्हारे पैर हिलाए और तुम साइड हो गए। अगर तुम रुक कर सोचते गाड़ी की स्पीड इतनी है, एंगल इतना है, मुझे लेफ्ट जाना चाहिए या फिर राइट जाना चाहिए, और शायद तुम कब तक सोच ही रहे होते और गाड़ी तुमसे टकरा जाती है। ये था तुम्हारा फास्ट इंजन। अब दूसरा सीन देखते हैं। तुम शॉप पर गए, तुमने एक छोटा कैलकुलेटर उठाया और क्वेश्चन लिखा 23 मल्टीप्लाई बाय 47। यहाँ तुम्हारा दिमाग रुक गया, स्लो हो गया। तुमने स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया उसको, थोड़ा टाइम लिया, फिर उसका आंसर निकाला। ये था तुम्हारा स्लो इंजन। सिंपल समझ लो, तुम्हारे दिमाग के अंदर दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। ये पहला है फास्ट थिंकिंग सिस्टम, सिस्टम 1 ऑटोमेटिक है, जल्दी डिसीजन लेता है, सर्वाइवल के लिए बना है और इमोशन और हैबिट पे चलता है। दूसरा है स्लो थिंकिंग सिस्टम, मतलब सिस्टम 2। ये जो है वो केयरफुल है, टाइम लेता है, लॉजिक और एनालिसिस पे चलता है। जब प्रॉब्लम टफ हो तब एक्टिवेट होता है। फास्ट सिस्टम के एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो तुमने एक दोस्त को बहुत दूर से देखा, बिना सोचे तुम्हें याद आ गया ये तो अली है। तुमने उसका फेस तुरंत रिकॉग्नाइज किया। या फिर रात में तुम्हें एक आवाज आई, बिना सोचे तुम्हारी धड़कन तेज हो गई। ये सब तुम्हारा फास्ट सिस्टम करता है। अब लेते हैं स्लो सिस्टम के एग्जांपल। तुमको कहा जाए 278 डिवाइडेड बाय 13 सॉल्व करो, तुम्हारी आंखें थोड़ा कंसंट्रेट करेगी, तुम अपनी मेमोरी में स्टेप ढूंढोगे और धीरे धीरे आंसर निकालोगे। ये था तुम्हारा स्लो सिस्टम। एक लड़की शॉपिंग मॉल में गई, उसने जो है वो ड्रेस देखी जो बहुत चमक रही थी। फास्ट सिस्टम बोला वाह ये तो मस्त है, अभी ले लो। लेकिन जब उसने प्राइस टैग देखा और सोचा कि बजट टाइट है, तब स्लो सिस्टम एक्टिवेट हुआ, शायद मुझे वेट करना चाहिए। और असल में हमारी लाइफ ऐसी ही चलती है। फास्ट सिस्टम पहले जंप करता है और स्लो सिस्टम बाद में आके उसका रिव्यू करता है। अगर तुम उसे एक्टिवेट करो तो प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई? फास्ट सिस्टम जल्दी डिसीजन ले तो लेता है, लेकिन उसमें एक खतरनाक बग है, वो जल्दी में गलत भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हें एक आदमी सूट और टाई में दिखा, तुम्हारे फास्ट सिस्टम ने बोला ये तो रिच बंदा है, लेकिन असल में हो सकता है वो सूट उसने रेंट पे लिया हो। या फिर कोई स्ट्रेंजर तुम्हें मुस्कुरा कर मिला, तुमने तुरंत सोच लिया ये तो अच्छा बंदा है, लेकिन असल में वो तुम्हें मैनिपुलेट करने आया था। मतलब फास्ट सिस्टम शॉर्टकट देता है, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। अब देखते हैं स्लो सिस्टम का पावर। स्लो सिस्टम तुम्हें चांस देता है कि तुम रुक कर चेक करो ये जो फास्ट सिस्टम ने सोचा क्या वो सही है। जैसे एग्जाम में एक एमसीक्यूज आता है और फास्ट सिस्टम तुरंत एक ऑप्शन चूज करता है। अगर तुम बिना चेक किए टिक कर देते हो तो गलत हो जाता है, लेकिन अगर तुम स्लो सिस्टम एक्टिवेट करके सोचो आंसर सही मिलता है। सोचो तुम्हारा फास्ट सिस्टम एक ऑटोमेटिक ड्राइवर है और स्लो सिस्टम एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है जो कभी कभार ब्रेक लगाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फास्ट सिस्टम 90% टाइम तुम्हारी कार चला रहा होता है और स्लो सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब तुम उसे मजबूर करो। मतलब हमारी डेली लाइफ का 80 से 90% डिसीजन हमारा फास्ट सिस्टम लेता है और इसी वजह से हम बायसेस और मिस्टेक करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का काम क्या है? ये तुम्हारे स्लो सिस्टम को एक्टिवेट करना सिखाता है ताकि तुम फास्ट सिस्टम के झांसे में ना हो। जैसे तुम एक न्यूज़ सुनते हो और तुरंत बिलीव कर लेते हो, ये फास्ट सिस्टम है। क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें रोकता है और कहता है वेट, पहले चेक कर लो, ये है स्लो सिस्टम। तुम अपनी लाइफ के हर दिन हर घंटे दोनों सिस्टम यूज कर रहे होते हो। फास्ट सिस्टम तुम्हें जल्दी हेल्प करता है सर्वाइवल के लिए, स्लो सिस्टम तुम्हें सही डायरेक्शन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर तुम्हें ये पता ही ना हो कि तुम ये दोनों यूज कर रहे हो तो तुम अपनी सोच के गुलाम बन जाओगे। अब सवाल ये है, अगर फास्ट सिस्टम में इतने बग्स होते हैं और स्लो सिस्टम में इतनी पावर होती है तो हम गलतियां करते क्यों रहते हैं? क्यों स्लो सिस्टम हर वक्त ऑन नहीं रहता? अगले एपिसोड में हम इस मिस्ट्री को क्रैक करेंगे। बायसेस, वो छोटे छोटे बग्स जो तुम्हारी सोच को सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं। और भाई जब तुम्हें अपने पहले बायस का पता चलेगा ना, तुम लिटरली शॉक हो जाओगे।